नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, इमरान खान का लगता तो ऐसा ही है कि बुरा वक्त आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान में FIA ने फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग केस में उसके ख़िलाफ़ FIR फाइल कर दी है। और FIR में जो कुछ बताया गया है कि उसने 2013 में बाहर से जो पैसे आए 2 अकाउंट में, और उन्होंने जो हलफनामा दिया था इलेक्शन कमीशन को, उसमें उन्होंने जो गोशवारे दिए थे उसमें दिखाया था कि 2 अकाउंट्स में पैसे आए हैं, जबकि उनके अलावा दूसरे भी अकाउंट थे। और उसके साथ साथ यूनाइटेड बैंक जो है ना, उसको भी अक्यूज़्ड बनाया गया है, यानी मुलजिम बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने जो मशकूक ट्रांजैक्शंस थी, सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस थी, उनके बारे में ECP को या सरकार को उसकी इत्तला नहीं दी। अब हो सकता है कि दूसरा इक़दाम इसका ये हो कि फिर उस इमरान खान के ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट निकाला जाए, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि उसके इर्द गिर्द जो घेरा है सरकार का, वो तंग होता जा रहा है। नाज़रीन, इस सिलसिले में एक बात ये भी सुनने में आई है कि पाकिस्तानी पंजाब सरकार के 2 वज़रा, जिनके नाम हैं मियां महमूद रशीद और मुराद रास, इन्होंने ज़मानत कबल गिरफ़्तारी ले ली है मुकामी सेशन कोर्ट से। और इस तरह ज़ाहिर है, क्योंकि ये जो FIR है उसमें इमरान खान का भी नाम है, तो किसी भी वक्त उसका भी अगर अरेस्ट वारंट निकला तो उसको भी अपनी बचाव करने के लिए बेल बिफोर अरेस्ट लेना पड़ेगा। अच्छा, साथ साथ में हमने ये भी सुना है कि पंजाब की जो मौजूदा हुकूमत है चौधरी परवेज़ इलाही की, उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। अब इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये सुनने में आया है कि चौधरी परवेज़ इलाही लंदन गए हुए हैं, और मतलब ऐसा लग रहा है या चिमी गोयां हो रही हैं कि वहाँ पर उनकी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई थी। और इधर लाहौर में उनका एक वज़ीर जो वज़ीर दाखिला है मोहम्मद हाशिम, उन्होंने अपनी वज़रात से इस्तीफ़ा दे दिया है PTI का वो भी। और उससे जब भी पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने PTI नहीं छोड़ी है, सिर्फ वज़रात से मैंने इस्तीफ़ा दिया है। और उसकी वजह ये है, मतलब उसने तो नहीं कहा, लेकिन जो बाज़ार में मतलब अखबारी हलकों में जो लोग बोल रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि उसको कहा गया था कि वो नून लीग के जो रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ केस बनाए और उनका घेरा तंग करे, उनको गिरफ़्तार करवाए, लेकिन वो इस सिलसिले में नाकाम रहा है। तो उसकी इस नाकामी की वजह से उसके ऊपर जो PTI के मतलब आला जो कारपरदाज हैं, अभी इमरान खान भी हो गए, फवाद चौधरी या शहबाज गिल या ऐसा कुछ, उनकी नाराज़गी होगी तो फिर उसको अभी अपनी वज़रात से इस्तीफ़ा देना पड़ा इसकी वजह से। उसने एक बयान में ये भी कहा था कि शहबाज गिल के ऊपर किसी भी किस्म का टॉर्चर नहीं हुआ। अब ये तो सीधा सीधा इमरान खान के ऊपर हमला हो गया, क्योंकि इमरान खान ने अपना जो केस बनाया था जिसमें उसने इस्लामाबाद के IG, DIG और एडिशनल सेशन जज मोहतरमा ज़ेबा चौधरी को धमकियां दी थी, तो उसकी वजह उसने यही बताई थी कि क्योंकि शहबाज गिल के ऊपर 3rd डिग्री हुई है, इसीलिए उसने ये धमकियां दी थी। जबकि ये मोहम्मद हाशिम जो वज़ीर दाखिला हैं पंजाब के, वो कह रहे हैं कि शहबाज गिल के ऊपर किसी भी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ है। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये जो
मुजवज़ा लॉन्ग मार्च है जनाब इमरान खान का, इसके लिए उसको यानी मतलब वो जो पंजाब की जो पुलिस मशीनरी है उसको इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वो वज़ीर दाखिला है और पुलिस उसके मातहत है। इसीलिए उसने कहा था कि हमारी जो मशीनरी है वो इस्तेमाल हो सकती है इस लॉन्ग मार्च के लिए। नाज़रीन, एक वकील साहब हैं जनाब एतजाज़ एहसन, पीपी के लीडर हैं, लेकिन कई मरतबा उन्होंने मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बयानात दिए हैं। अभी भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दिया है। उसने कहा है कि ये जो नवाज़ शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज़ या इसाक डार के ख़िलाफ़ ये जो केस यके बाद देगरे ड्रॉप हो रहे हैं और उनको क्लीन चिट मिल रही है, इसमें जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा का हाथ है। अब वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि सीधी तरह या इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये सारे अहकामात एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आए हैं, इसीलिए ऐसा मुमकिन हो सका है। अब अगर उसकी इस बात को फेस वैल्यू पे लिया जाए तो इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जनाब इमरान खान का मुस्तकबिल करीब, कम से कम करीब मुस्तकबिल जो है वो तो दरख्शां नहीं है, वो तो तारीक दिखाई दे रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर हर चीज़ एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से होती है और वो ख़ुद जनाब नवाज़ शरीफ या उसके ख़ानदान वालों को क्लीन चिट देते जा रहे हैं यके बाद देगरे, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान का आज मतलब थोड़े दिनों में या कुछ महीनों में या एक आध साल में तो कुछ नहीं होने वाला, आगे की बात खुदा जाने। शायद वो खुद भी ये सब कुछ समझ चुका है, इसीलिए तो वो इस बात पे ज़ोर दे रहा है कि जल्द से जल्द इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि वो चाहता था कि अगर इंतखाबात हो जाएं और मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं तो मैं अपनी मर्ज़ी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर सकता हूं। लेकिन अब तो ये बहुत नामुमकिन ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अक्टूबर तो चल रहा है, नवंबर में इसका वक्त ख़त्म हो जाएगा मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, और कुछ ही दिनों के बाद लग रहा है कि ये प्रोसेस चालू हो जाएगा ताकि नवंबर में नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम का ऐलान किया जा सके। तो इसका मतलब इमरान खान की मर्ज़ी का आर्मी चीफ नहीं होगा, तो बाकी इलेक्शन जीतना न जीतना उसको भले ऐसा लग रहा है कि अगर उसकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ होगा तो वो इलेक्शन जीत जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर इलेक्शन आइंदा साल यानी 2023 में जैसे कहा जा रहा है कि अगस्त में मतलब ऐलान हो सकता है इलेक्शंस का 23 में, तो उसके बाद भी अगर इस तरह का माहौल बना रहा तो हो सकता है इमरान खान वापस आ जाए, लेकिन तब तक कम से कम एक साल तक तो उसके लिए ये मतलब मुमकिन नहीं दिखता। नाज़रीन, सदर आरिफ अलवी, डॉक्टर आरिफ अलवी, वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते थे और अब भी उनकी हमदर्दियाँ जो हैं वो पीटीआई के लिए। और उसने तो जब ही 9 अप्रैल को इमरान खान से हुकूमत छिन गई तो नए वज़ीर आज़म को यानी शहबाज शरीफ को हलफ दिलाने में या दूसरे वज़रा को हलफ दिलाने में अपनी तरफ से जो है रुकावटें खड़ी की थी और जाहिर किया था कि वो पहले पीटीआई का मेंबर है और बाद में पाकिस्तान का सदर। लेकिन अब लग रहा है कि उसके जो है उसकी हमदर्दियाँ शिफ्ट होती जा रही हैं, क्योंकि अभी उसने सीधे सीधे बोल दिया है कि ये जो साइफ़र की जो कंस्पायरेसी की थ्योरी इमरान खान लाया है ये मशकूक है। वो ये नहीं कहता कि ये एकदम से मतलब कबूल नहीं की जा सकती,
लेकिन वो इतना कह रहा है कि ये मशकूक है, जबकि पीटीआई का या इमरान खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, या जिसके ऊपर वो कंटिन्यूस 4-5 महीने से चिल्ला के हर जलसे में बोल रहा है कि ये रजीम चेंज की एक साजिश थी, और उसका जो है सबूत के तौर पर वो यही असद मजीद जो उस वक्त के सफ़ीर थे उसका साइफर ही बोल रहा है, और उसको तो ये जनाब सदर आरिफ अलवी सिरे से ही नकार रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर फिर बात करते हुए साबिक वज़ीर आज़म जो पीपी से ताल्लुक़ रखते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने कहा कि इससे तो इमरान खान का पूरा केस जो है ना वो ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर जाता है, और अभी हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की मईशत रोज़ बरोज़ अच्छी होती जा रही है, डॉलर भी कम हो रहा है। आज का भाव जो है डॉलर का 217 रुपये है, जबकि ये 237 रुपये तक चला गया था कुछ रोज़ पहले तक, इसाक डार के पहले जब मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना हुआ करता था। तो इससे लगता है कि अगर पाकिस्तान में शरह महंगाई कम हो गई और लोगों की तकलीफ़ात दूर हो गई तो शायद आइंदा इलेक्शन में इमरान खान इसका फ़ायदा न उठा सके। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।